नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि सरकारी लोन लेने का प्रोसेस कितना मुश्किल और उलझा हुआ है? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। अक्सर होता ये है कि इतनी सारी योजनाओं के बीच अपने लिए सही ऑप्शन खोजना एक भूल भुलैया में खो जाने जैसा लगता है। और ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसे कई लोग फेस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और सीधा साधा समाधान हो तो यहीं पे एंट्री होती है जन समर्थ पोर्टल की, जो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करता है। तो आखिर ये जन समर्थ पोर्टल है क्या? इसे ना एक डिजिटल पुल की तरह समझिए, जिसे सरकार ने बनाया है ताकि लोन लेने वाले लोग सीधे बैंकों और उधार देने वाली संस्थाओं से जुड़ सकें। इसका मकसद सिर्फ एक है, एक आसान डिजिटल प्रोसेस के जरिए सबके लिए तरक्की के रास्ते खोलना। और जब हम कहते हैं वन स्टॉप शॉप, तो ये मजाक नहीं है। इस एक ही पोर्टल पर 13 से भी ज्यादा अलग अलग सरकारी क्रेडिट स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। मतलब अब अलग अलग वेबसाइट्स पर भटकने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। ये पोर्टल आपको 125 से ज्यादा लोन देने वाली संस्थाओं से जोड़ता है, जिसमें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी शामिल हैं। यानी चुनने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये पोर्टल कितना बड़ा है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह के लोन्स मिल सकते हैं। मोटे तौर पर यहाँ 4 मेन कैटेगरीज हैं। पढ़ाई के लिए फंड चाहिए तो एजुकेशन लोन है, खेती किसानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन है, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या पुराने को बढ़ाना हो उसके लिए भी लोन है, और रोजमर्रा की आजीविका में मदद के लिए भी लोन का ऑप्शन है। मतलब ये पोर्टल सच में अलग अलग जरूरतों का ध्यान रखता है। अब आइए एक बहुत ही पॉपुलर लोन पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं, जो खास तौर पर छोटे बिजनेस के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम सब PMMY के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा लोन छोटे और मीडियम बिजनेस को, जिन्हें MSMEs कहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल पंख देने के लिए सरकार की एक शानदार पहल है। इस स्कीम के तहत जो भी बिजनेस योग्य हैं, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुद्रा लोन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो एक बिजनेस की लाइफ साइकिल को दिखाती हैं। शिशु यानी बिल्कुल नया, किशोर यानी थोड़ा बड़ा, और तरुण यानी मैच्योर। तो देखिए, शिशु लोन 50,000 रुपये तक का होता है और ये उनके लिए परफेक्ट है जो बिल्कुल नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। फिर आता है किशोर लोन। ये 50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक का है और जो बिजनेस पहले से चल रहे हैं उनकी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करता है। और आखिर में है तरुण लोन, जो 10 लाख रुपए तक जाता है और ये उनके लिए है जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। तो ठीक है, ऑप्शंस तो समझ आ गए, पर सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करें? चलिए अब पोर्टल पर एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि सब कुछ एकदम आसान लगे। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। फिर अपनी लोन कैटेगरी और स्कीम चुनें। कुछ आसान सवालों के जवाब देकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। ऑनलाइन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, प्रोसेस को स्मूथ और तेज बनाने के लिए एक टिप है, अप्लाई करने से पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आपके हाल के बैंक स्टेटमेंट्स। ये तैयारी निश्चित रूप से आपका काफी समय बचाएगी। देखिए, लोन मिल जाना तो आधी लड़ाई है, सही लोन चुनना और आम गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है, ताकि बाद में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो। तो इन आम गलतियों से सावधान रहें। अधूरे डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी पूरी न करना, कम क्रेडिट स्कोर या फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां, ये सब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती हैं। इसलिए सबमिट करने से पहले हर चीज को 2 बार जरूर चेक कर लें। और ये एक बहुत जरूरी सलाह है, हमेशा वो लोन चुनें जो आपकी जरूरतों के लिए सबसे बेस्ट हो, न कि वो जो सबसे आसानी से मिल रहा हो। एक गलत चुनाव आपके बिजनेस पर बेवजह का फाइनेंशियल बोझ डाल सकता है। तो अब जब पूरा रास्ता साफ हो गया है, तो ये सोचने का टाइम है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कैसे किया जाए। आपका अगला कदम क्या होगा?